Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
स्वामी महाराज। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। करुणा निधि हे काका जी हमें, निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। करुणा निधि हे काका जी हमें, निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। महिमा तेरी
समझ सके काका, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना। करुणा निधि हे काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। ओ गुरु भक्ति में मगन रहे हम, सेवा में तेरी लगा रहे मन। ओ गुरु भक्ति में मगन रहे हम, सेवा में तेरी लगा रहे मन। अक्षरधाम के मालिक हो तुम, अक्षरधाम के मालिक हो तुम, हमको भी अक्षर रूप बनाना। हो करुणा निधि हे काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। महिमा तेरी समझ सके काका, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना। ओ समसुरद भाव और एकता का बल ऐसा हमें दे दो काका। समसुरद भाव और एकता का बल ऐसा हमें दे दो काका। धन्य धन्य हो काका जी तुम, धन्य धन्य हो काका जी तुम, सच्चा मुझको सेवक बनाना। हो करुणा निधि हे काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। महिमा तेरी समझ सके काका, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना। करुणा निधि हे काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। आओ अवसर नहीं મળનાર, आओ जोग नहीं મળનાર, आवा करावनार भरी नहीं मड़ी, आवा करावनार भरी नहीं मड़े। आओ अवसर नहीं મળનાર, आओ जोग नहीं મળનાર, आवा करावनार भरी नहीं मड़ी, आवा करावनार भरी नहीं मड़ी। संप सुरद भव निर्दोष
निर्दोष बुद्धि नो ये आपे मंत्र संप सुरद भव निर्दोष बुद्धि नो ये आपे मंत्र ए मंत्र लई मंडे तेनु थाय योगीमय तंत्र आवा रूपांतर कार भरे नहीं मरे आवा रूपांतर कार भरे नहीं मरे आओ अवसर नहीं मरना आओ जोग नहीं मरना आवा करावनार भरे नहीं मरे आवा करावनार भरे नहीं मरे मनुष्य भावन दिव्य भावनी दृष्टि थी जय जोशी मनुष्य भावन दिव्य भावनी दृष्टि थी जय जोशी काल कर्म माया पर जय अक्षर नु सुख ले से आओ दिव्य प्रवाह भरे नहीं वही आओ दिव्य प्रवाह भरे नहीं वहे आओ अवसर नहीं मरना आओ जोग नहीं मरना आवा करावनार भरे नहीं मरे आवा करावनार भरे नहीं मरे मायक इंद्रिय अंतकरणनी बेड़ी माथे छुटू मायक इंद्रिय अंतकरणनी बेड़ी माथे छुटू योगी नो प्रकाश मानिने जय समाऊं आवा दोषो टळावना नहीं मरे आवा दोषो टळावना नहीं मरे आओ अवसर नहीं मरना आओ जोग नहीं मरना आवा करावनार भरे नहीं मरे आवा करावनार भरे नहीं मरे प्रभु महाप्रभु महतम प्रभु नो दे महिमा समझावी प्रभु महाप्रभु महतम प्रभु नो दे महिमा समझावी अमहिमानी होड़ी करी महिमानी दिवाળી तो आनंद जीवन जीवाय तो आनंदमय जीवन जीवाय रे आओ अवसर नहीं मरना आओ जोग नहीं मरना आवा करावनार भरे नहीं मरे आवा करावनार भरे नहीं मरे आवा करावनार भरे नहीं मरे काका मेरा काम करोगी क्या लोगी। अनुष्ठान शिविर लाइव टेलीकास्ट शुरू होगा तो सुनकर बहुत खुशी हुई। गुरुजी वी लव यू एंड वी मिस यू। गुरुजी कहते हैं कि हम सब एक परिवार हैं और ये मुझे तब पता चला जब मैं बीमार पड़ा। गुरुजी ने हमें यह सिखाया कि हमें कोरोना से डरना नहीं है। गुरुजी का साबजी बनकर लाइफ टाइम गुरुजी की सेवा करता रहूंगा।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सबसे पहले जब मैं मंदिर आया तो अपने बड़े भाई लक्ष्मी शुक्ला जी की वजह से, कि वो मंदिर के पब्लिकेशन का काम करते थे, तो मैं उन्हीं के साथ आता था। कभी कभी आता था, बीच में लगातार मैं कभी नहीं आया। हुआ क्या कि उसी बीच में मैं बीमार हो गया तो दोनों भाई हम आए गुरु जी के पास बात करने के लिए, पूछने के लिए, कुछ बताने के लिए। तो गुरु जी को जब बताया तो गुरु जी ने कहा कि ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, धुन करो, काका जी सब ठीक कर देंगे। उसके साथ साथ गुरु जी ने एक बात और कही कि जब ठीक हो जाना तो ठाकुर जी की सेवा में रहना। उस टाइम मुझे कुछ पता था नहीं ऐसा, मैंने बिना सोचे समझे बस हाँ कर दिया। तो उसका मुझे आज पता चलता है कि उस बिना सोचे समझे जो मैंने हाँ करी थी, उस हाँ के बदले गुरु जी ने क्या किया कि आज मेरी ना पूरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब ज़िंदगी में जो कुछ नहीं होना था अच्छा, वो सब अच्छा ही अच्छा हुआ। जैसे कि जिस बीमारी को डॉक्टर कहते थे कि ये बीमारी तुम्हारी ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगी, इतना मतलब मैं डर गया था उससे। और ठाकुर जी की सेवा मिली तो वो बीमारी ठीक करी। उसके बाद मैं सुबह की धुन में आता था, सुबह की धुन में आता था तो गुरु जी ने एक दिन बोला कि जो रद्दी सेवा शुरू करी थी उस टाइम, तो रद्दी सेवा में जो जाएगा उसकी महाराज तन की, मन की, धन की जैसी भी कोई दिक्कत होगी, महाराज सब उसको सुखी कर देंगे, ठीक कर देंगे। मैं रद्दी सेवा से जुड़ा। रद्दी सेवा से जुड़ने से हुआ क्या कि मैं हरिभक्तों के मतलब नज़दीक आया, उनसे जुड़ा हुआ मेरे समझ में तो आज यही आता है कि रद्दी सेवा तो एक ऐसी पाठशाला थी कि मेरे मतलब आध्यात्मिक के लिए, मेरे शारीरिक के लिए, मानसिक के लिए, हर तरह से, और मतलब मंदिर से जुड़ने के लिए ढंग से जिसको कहते हैं, वो रद्दी सेवा ही है। रद्दी सेवा मेरे लिए मतलब रद्दी सेवा का बहुत बड़ा योगदान है। फिर मैं बीमार चल रहा था, ऐसे राकेश भाई ने एक दिन हालचाल पूछा कि अब कैसा है, मतलब तबीयत कैसी चल रही है। मैंने कहा अब मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई मैंने सारी फेंक दी क्योंकि मैं दवाई खा के थक गया हूँ। तो राकेश भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखो दवाई तो खानी पड़ेगी, चलो दवाई नहीं खाओगे तो एक काम करो, जो ये महापूजा का जल है अपना, इसको दवाई की तरह जैसे सुबह शाम लो। उनकी बात मुझे अच्छी लगी। मैंने वो महापूजा का जल जो है सुबह शाम दवाई की तरह लिया। मुझे खुद भी आज तक विश्वास नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर जिस बीमारी को डॉक्टर कहते थे ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगी, वो एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल मैं ठीक हो गया और आज मैं सबके सामने हूँ। तो मुझे ये समझ में आता है, साथ साथ ये भी है कि गुरु जी चाहते तो मंदिर या अक्षर ज्योति जो भी है, जो बनाना था उनको, वो तो कैसे बना देते। मगर ये रद्दी सेवा की मैं बार बार कह रहा हूँ कि रद्दी सेवा तो बस मुझे यही समझ में आई कि ये हरिभक्तों को आपस में जोड़ने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए ये रद्दी सेवा हुई थी। मेरे समझ से तो ऐसा ही है। तो वो तो मेरे मतलब रद्दी सेवा मेरे लिए तो, मेरी ज़िंदगी के लिए तो बहुत बड़ा मतलब वरदान है। गुरु जी ने जो बात कही थी, जो आशीर्वाद दिया था, वो तो मेरे लिए फलीभूत हुआ। उसके बाद ठाकुर जी की सेवा मिली। तो ठाकुर जी की सेवा से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे अंदर से वो जो पीछे से जो था देवी देवताओं का, वो सब मेरे अंदर से निकलता नहीं था। पीछे से जब गुरु जी सबको लेके जाते थे बाहर, तो ठाकुर जी की सेवा करने से ना मुझे ये चमत्कारिक लगा अंदर कि वो ना मेरे अंदर से सब कुछ निकल गया, ख़त्म हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसके बाद अभी बाती का है, मुझे एक वो टेंशन हो रही थी कि बच्चे मेरे जो ना मंदिर नहीं आते थे, ये ज़्यादा इनका जुड़ाव नहीं था, आते ही नहीं थे। हम मंदिर आते थे, बल्कि ये लोग कहते थे कि आप लोग बाहर से ताला लगा के चले जाओ, तो हम बाहर से ताला लगा के आते थे। और आज वही है कि देखो बाती है, बाती को तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि बाती मतलब भगवान भजेगी। बाती आज सबके सामने है, क्योंकि इसका कोई लगाव नहीं था ज़्यादा। 2017 के फंक्शन में इसके साथ क्या हुआ, इसको कैसा मतलब एहसास हुआ कि एकदम इसका जीवन ही पलट गया। घर में सुस्त थी, कुछ किसी से लेना देना नहीं होता था इसका, बस मंदिर के नाम पे एकदम तैयार हो जाती थी, फुर्ती बिल्कुल एकदम से। तो ये तो बाती का हो गया। बाकी उसके बाद फिर महिमा का जो हुआ,
महिमा के बारे में बात ही, जैसे कि 28 अप्रैल को हो गई विदाई, ये गई मंदिर, उसके बाद महिमा का हुआ। तो महिमा के बारे में तो अभी मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं चल रहा था, और महिमा का कैसा गुरुजी ने सेट कर दिया, मुझे पता भी नहीं है। उसकी रोके का कर दिया उसका मंदिर में। उसके बाद शादी करी मसूरी में, शादी में मुझे पता भी नहीं, हम लोग साथ में गए, हमें कुछ भी नहीं पता, सारी तैयारी करके यहाँ से ले गए थे, यहाँ तक कि वहाँ पे हमें शादी का कार्ड दिया, हमें कुछ नहीं पता। कुछ वहाँ गार्जियन स्वरूप बैठे रहे, जैसे हुआ मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से उन्होंने करा। उसके बाद वहाँ से निपटा के फिर सब कुछ करा के आए, दिल्ली मंदिर आए। दिल्ली मंदिर आए तो विदाई का तो जो है वो तो भूलने लायक ही नहीं है। विदाई में जब उन्होंने विदाई करी तो जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि दूल्हा दुल्हन नंगे पैर जाते हैं गंगा जी, फिर उसके बाद आते हैं घर पे मंदिर में दर्शन करते हुए, तो फिर घर पे कथा वगैरह होती है। तो वो चीज़ मुझे याद आ गई बिल्कुल कि नंगे पैर सबको, लड़की को, लड़के को, हम लोगों को, लड़के घर वालों को, उसके बाद हरिभक्तों को, भाभीियों को, सबको नंगे पैर भेजा। और खुद ये हम लोग जब तक लौट के नहीं आए तब तक गुरुजी जागते रहे, जब हम लोग आए तब जाके गुरुजी आराम में गए। कहने का मतलब मेरे बस यही है, ज़्यादा बोलने का मतलब है तो ज़्यादा कुछ बोलने का मुझे मैं व्यक्त नहीं कर पाऊँगा कि एक सिर्फ हाँ करने की वजह से मैंने मतलब सोचा नहीं था, समझा नहीं था, बस ठाकुर जी की सेवा के लिए बस मैंने हाँ करी थी। संत की आज्ञा बस एक मेरे से माना नहीं था, मानी गई थी, ये कैसे हो गई ये मुझे नहीं मालूम, मगर उसके बदले गुरुजी ने क्या क्या कर दिया है मेरे लिए, तो बहुत कुछ कर दिया जिसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मुझे तो यही बार बार कहना है कि बस ऐसा तो रहूं जिंदगी भर कि गुरुजी जो भी कुछ कहें बस उसमें मैं, मेरी तरफ से तो हाँ ही रहे, ना का तो कोई सवाल ही नहीं उठे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ठाकुर जी की सेवा जो मैंने करी, मैंने तो नहीं करी, करवाई तो ठाकुर जी ने गुरु जी की आज्ञा से करी। तो उससे क्या हुआ कि एकदम जीवन ही पलट गया, मतलब पीछे का जो भी कुछ था एकदम सब पलट गया। फिर उसके बाद अभी जो हुआ ये मैं तो उस लायक था भी नहीं। अभी जो हुआ है कि मैं मंदिर उस दिन जाने वाला भी नहीं था, मंदिर एकाएक चला गया, और ये ड्रेस का मैं तो उस लायक नहीं था, पता नहीं गुरुजी ने क्या देखा कैसे, और उसके लिए हाँ करके वो भी दे दी। तो अब तो जैसे भी है वही संभालेंगे, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, वही संभालेंगे। अब तो मेरी तो कुछ ऐसी लायकियत है नहीं। फिर अभी मेन जो कहना चाहता था कि मैं अभी जो कोरोना का चल रहा है, कोरोना के समय में तो ऐसा है कि मैं यही समझ में आता है कि ये परिवार, ये मंदिर, ये समाज नहीं मिला होता तो इस टाइम क्या हालत होती है कि सब लोगों को मैं देखता हूँ, लोग इतने टेंशन में, इतने मतलब डरे हुए से हैं, मतलब हम लोगों को तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। उसमें भी क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तो अक्षर स्वामी ने 3-4 दिन के बाद, लॉकडाउन के 3-4 दिन बाद अक्षर स्वामी ने मतलब फ़ोन किया, बोला कि तुम लोग जितने 4-5 लोग हो अपने हमारे ग्रुप वाले, ये सब लोग फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग के जरिए आपस में धुन किया करो, स्वामी की बातें ये सब अपना किया करो। तो हमारे पे जैसे ये हुआ कि मतलब सोने पे सुहागा हो गया। अब क्या हुआ कि वो हम लोग करने लगे, अब टाइम का पता ही नहीं चलता था, सवेरे 6:30 बजे की धुन, फिर अपना पूजा आरती उसका अपना कर लेते थे। उसके बाद बीच में फिर अपना ये बीच में अभी इधर महापूजा से भी ज्वाइन हो जाते तो वो धुन हो जाती थी, फिर गुरु जी की पूजा की धुन हो जाती थी। उसके बाद 2 से 3 हमारा चलता था ये, तो उसमें ये सुरेश मेहरा जी, सागर जी और प्रेम कक्कड़ जी और जवाहर जी हो गए, श्यामलाल जी हो गए, और इसके बाद ये मल्होत्रा अंकल आ गए, ऐसे मतलब कई लोग जुड़ गए, अशोक पंचाल जी, हम मतलब कई लोग इसमें बढ़ते चले गए। तो वो इसमें 1-1.5 घंटा तो ऐसे निकल जाता था कि मतलब एकदम पता ही नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। फिर शाम को अपना 8 बजे वाली धुन 8, फिर उसके बाद जो 7 तारीख की लाइव सभा है, फिर शनिवार की है, फिर जो भी था मतलब एकदम से बिल्कुल पता नहीं था। तो एक मतलब किसकी वजह से, ऊपर से गुरुजी ने क्या आशीर्वाद दे दिया कि बस स्वामीनारायण करते रहो, स्वामीनारायण वालों को कुछ नहीं होगा, एकदम मतलब निश्चिंत कर दिया बिल्कुल। तो लॉकडाउन का तो हम लोगों को, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चला। लॉकडाउन में तो ऐसा लगा हम
अपने साथ और अपनों के साथ दोनों एकदम अपने, मतलब हम लोग रहे एकदम बिल्कुल रिलैक्स, कोई पता नहीं चला। तो ये सब गुरुजी और दीदी की वजह से, मंदिर की वजह से, ऐसे समाज की वजह से। अब बीच बीच में सबका फ़ोन भी आता था, हरिभक्तों से बात होती थी, हैं, हालचाल पूछते थे, कोई दिक्कत हो तो बताना, मतलब आपस में बात होती थी। सूरज स्वामी का कभी फ़ोन आ गया, कभी शंकर स्वामी का फ़ोन आ जाता था, अक्षर स्वामी का तो फ़ोन आता ही था, मैत्री स्वामी का फ़ोन आता था, ओम प्रकाश जी का, ऐसे डालिया अंकल का फ़ोन आया, ऐसे सब मतलब फ़ोन कर करके हाल चाल पूछते थे। अपने संबंधी का एक का भी फ़ोन नहीं आया जिसको हम कह सके कि मतलब हमारे हैं, अपने हैं, एक का भी हाल चाल पूछने के लिए नहीं। कैसे है कि कैसे हो, कोई दिक्कत है, कोई कुछ नहीं। डालिया अंकल ने यहाँ तक पूछा कोई दिक्कत हो तो बेटा बताना, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, कोई दिक्कत हो तो कहने का मतलब कि बस अगर ये मंदिर, ये समाज जो गुरुजी ने तैयार किया है, समाज नहीं होता तो क्या होता इस लॉकडाउन में, मतलब हालत ख़राब हो जाती सबकी। मैं तो देख रहा था अपने आसपास पड़ोस में ना, सब कुछ होते हुए सब भी लोग कैसे डरे हुए थे। तो बस गुरुजी जो आप हमें बनाना चाहते हो, हम बन सकें, कम से कम उस पर चल सकें अपना। बस वही जो पहली बार जो मैंने किया था कि मैंने दिमाग नहीं लड़ाया था, कभी दिमाग नहीं लड़ाया था, वही दिमाग कभी ना लड़ाऊँ। आप जो भी कुछ कहो बस एकदम से आँख बंद करके हाँ ही हाँ रहे बस। और बस ये है आपके चरणों में प्रार्थना कि हम किसी चीज़ के लिए अगर समाधान ना बन सके तो किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी बात के लिए बस समस्या ना बन जाए हम, बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, काका जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, सब धामधामी मुक्तों की जय। अब तो लग रहा है ये कोरोना ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे कि अब तो मंदिर जाने का दिल करने लगा। जैसे कि मेरा बेटा हार्दिक है, जब वो मंदिर से वीडियो आती हैं तो देखता है, तो एक दिन बोला पापा मुझे दिल्ली जाना है। तो हमने उसे बोला कि बेटा अभी नहीं जा सकते, अभी बाहर कोरोना वायरस घूम रहा है। तो वो बोला कि पापा गुरुजी को बोलो कि कोरोना को आग लगा दें। तो एक दिन मैंने ये बात सूरज स्वामी से शेयर की, उनको वीडियो कॉल की। तो स्वामी हार्दिक को कहने लगे कि बेटा गुरुजी कोरोना को धीरे धीरे आग लगा रहे हैं। तो पुनीत भैया का मुझे फ़ोन आया कि आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि मैं बोल पाऊँगा भी कि नहीं। फिर भैया ने मुझे समझाया कि अगर पापा होते तो आज वो बोलते, लेकिन अब तुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए सबके साथ, न कि बल्कि अपने अंदर दबा कर रखने चाहिए। तो फिर मैंने बोला भैया चलो ठीक है, मैं आपको वीडियो बना के भेजूँगा। जब पापा का हुआ तो वो हमारे लिए बहुत एकदम से शॉकिंग था। उस टाइम पे एक बार तो मैं डर सा गया कि अब सब कैसे होगा, काम का कैसे होगा, घर का ये सब कैसे संभालेंगे। तो उसी दिन तो गुरुजी से मेरी बात हुई। तो गुरुजी उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, गुरुजी की फ़्लाइट कैंसिल हो गई और जो मंदिर से हरिभक्त भाई रोड आ रहे थे, रास्ते में बहुत तेज़ तूफ़ान था, तो वो गाड़ियाँ अम्बाला से वापस हो गई। तो नेक्स्ट डे जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो गुरुजी दीदी फ़्लाइट लेकर तुरंत हमारे घर पे आ गए। उन्होंने काफ़ी समझाया और सपोर्ट मिली। तो बस वही बात लेकर अब हम आगे चल रहे हैं। जैसे पापा ने भी बोला था कि हमें बस अब भरोसा रखना है हम पे, बाकी सब काम वो अपने आप करेंगे। तो उसके बाद जब हरिद्वार से हम दिल्ली गए सीधा मंदिर, तो मैं महापूजा में बैठा था। तो वहाँ पे मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो गुरुजी ने देखा और गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ बुलाया और कहने लगे मैं हूँ ना, आज से ये रोना धोना बंद। तो बस वही बात पकड़ के मैं चल रहा हूँ। तो उससे उस टाइम पे जिम्मी की शादी रखी हुई थी। तो गुरुजी ने बोला था कि जैसे पापा ने सोचा था सब वैसे ही करना।
तो हमने बिल्कुल वैसे ही किया और शादी का टाइम आ गया। गुरुजी, दीदी और साथ में काफ़ी सारे दिल्ली से हरिभक्त थे, हमारे घर पर आए। शादी के दिन शाम को हमें पापा की काफ़ी कमी महसूस हो रही थी, तो उसी दिन सहराबंदी के टाइम पे दीदी आ गए घर पे, तो सबके चेहरों पे खुशी आ गई। दीदी ने अपने हाथों से सारा सहराबंदी का काम करवाया। तो उसके बाद हम गुरुजी से मिलकर मैरिज पैलेस के लिए निकल गए। जब हम मैरिज पैलेस के बाहर पहुंचे, एंट्री के लिए बाहर खड़े थे, तभी एकदम से दिल्ली की अपनी हरिभक्तों की सभी गाड़ियां आ गई और वहाँ पे मतलब जैसे अपने खुद के घर के रिलेटिव्स हों, जैसे सब ने हमारे साथ बहुत डांस किया। इतनी अच्छी एंट्री की, शोभना आंटी थे, मीना आंटी, पुनीत अंकल और विश्वास, अपने डॉक्टर दिव्यांग, सब ने इतना अच्छा डांस किया। वो एंट्री का मज़ा आ गया। सब ने हमें कहा बहुत ही अच्छी एंट्री की थी। तो उसके बाद वो 3 दिन गुरुजी, दीदी, सभी हरिभक्त हमारे घर पर रहे। इतना अच्छा माहौल था। गुरुजी, दीदी ने हमें पापा की कमी महसूस ही नहीं होने दी। इतना घर पे अच्छा माहौल बना रहा 3 दिन। तो एक मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि महाराज अपना काम कैसे करते हैं। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनकी पेंशन थी। तो पापा के बाद वो पेंशन मम्मी के नाम पर ट्रांसफ़र लगनी थी। जब हमने पेंशन को खोली तो उसमें देखा कि मम्मी के नाम के स्पेलिंग गलत थे। तो मैंने सोचा कि भाई अब क्या होगा। तो जब मैं बैंक गया तो बैंक वालों ने बोला कि भाई साहब, आपको ये पहले स्पेलिंग ठीक करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके और डॉक्यूमेंट्स में आपकी मम्मी के स्पेलिंग कुछ और हैं और ये पेंशन बुक में स्पेलिंग कुछ और है। तो वो बैंक वाले बोले कि भाई साहब, आपको ये चंडीगढ़ एजी डिपार्टमेंट से पहले ठीक करवाने पड़ेंगे। इसमें कम से कम आपका 2 से 3 महीने का समय लगेगा। उसके बाद ही फिर आपका केस पेंशन सेल में जाएगा, फिर आपकी पेंशन स्टार्ट होगी। मैंने सोचा कि ये किस झंझट में फंस गए। अब ये चंडीगढ़ के चक्कर कौन काटेगा, पहले ही काम का इतना लोड है, ये सब कैसे होगा। फिर मैंने अपने हरिभक्त रमेश मास्टर जी, अंकल रमेश मल्होत्रा जी, उनसे बात की। तो अंकल मुझे बोले, सनी तू टेंशन ना ले, सब हो जाएगा। कि मेरी एक जान पहचान का आदमी चंडीगढ़ एजी डिपार्टमेंट में है, मैं उससे बात करता हूँ। उन्होंने उससे बात की तो वो बोला, भाई साहब कोई बात नहीं, आप किसी दिन टाइम निकाल कर मेरे पास आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट संडे हमने प्रोग्राम बनाया चंडीगढ़ जाने का। मैंने रमेश मास्टर अंकल को बोला भी, अंकल आप इतनी एज में कहाँ मेरे साथ जाओगे चंडीगढ़, आप मुझे उनका एड्रेस दे दो, मैं आपका रेफरेंस देकर उनसे मिल लूँगा। वो बोले, नहीं नहीं सनी, मैं तेरे साथ जाऊँगा, महेंद्र का काम है, मैं खुद तेरे साथ जाऊँगा वहाँ पे। तो उसी दिन संडे को चाचा जी की फ़्लाइट थी पुणे के लिए चंडीगढ़ से। वेडनेसडे को उन्होंने वहाँ से वापस आना था। हम संडे को चले गए, उस आदमी के घर गए, एजी डिपार्टमेंट वाले के। हमने उसे डॉक्यूमेंट दिखाए। वो बोला कि भाई साहब आपका काम हो जाएगा, लेकिन कम से कम महीना 2 महीने का समय लगेगा, क्योंकि ये सरकारी काम है, इतनी जल्दी नहीं होते। तो हमने कहा ठीक है। तो वो मुझे बोला कि आप मुझे 20-25 दिन बाद फ़ोन करके एक बार याद दिला देना। तो हमने कहा ठीक है। मैं और रमेश अंकल जब उनके घर से बाहर निकले तो रमेश अंकल मुझे बोले, सनी हम इसे 20-25 दिन बाद फ़ोन करेंगे कि भाई साहब हमारा काम तो कर दो। तो हमने कहा ठीक है। हम शाम को घर वापस आ गए और ट्यूसडे को उस आदमी का खुद मेरे पास फ़ोन आया और मुझे वो बोला कि भाई साहब आपके वो पापा की जो पेंशन जिस दिन स्टार्ट हुई थी उसका एक इंटीमेसी नंबर था, वो मुझे देना। मैंने वो नंबर उसको दे दिया और वो बस उसने इतना बोल के फ़ोन बंद कर दिया, भाई साहब मैं आपका काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं चुप रहा। वेडनेसडे को फिर दोपहर को उसका फ़ोन आया 12-1 बजे। वो मुझे बोला, भाई साहब आपका काम हो गया है, आप मेरे पास आकर पेपर ले जाओ। तो मुझे मन में मतलब काफ़ी खुश हुआ कि जिस काम को हर कोई बोल रहा था 2 से 3 महीने लगेंगे,
ये होगा वो होगा, चक्कर लगेंगे, और वो काम मेरा 2 से 3 दिन में हो गया। वेडनेसडे को चाचा जी वापस आ रहे थे शाम को। मैंने चाचा जी को बोल दिया कि आप उस आदमी से आते हुए पेपर लेते आना। तो वो लेते आए। रात को वो पेपर्स हमारे पास थे। तो जब मैं बैंक गया तो वो बैंक वाला देखकर हैरान रह गया। वो कहता, भाई साहब आपने इतनी जल्दी ये काम कैसे करवा लिया? तो मैंने मन में सोचा कि हमारे काम तो डायरेक्ट दिल्ली मंदिर से होते हैं। तो अपने मन में सोचा कि हमारे काम तो करने वाले महाराज बैठे हैं। तो बस मैं यही शेयर कर, जिस मतलब काम को हर कोई बोल रहा था 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, ये सरकारी काम है, पंजाब गवर्नमेंट में बहुत बुरा हाल है, ये है वो है, जो काम करवाने वाला था आदमी वो ही खुद बोल रहा था कि महीने 2 महीने का टाइम लगेगा। तो उस आदमी ने खुद मुझे फ़ोन करके कह रहा है 2 दिन में भाई साहब आपका काम हो गया। तो बस एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ और शेयर करूँगा कि महाराज अपने साथ कुछ गलत भी नहीं होने देते। ये बात है 2008 की। तो हमारा घर बन रहा था। तो मतलब नींव सारी भरी जा चुकी थी, ऊपर की दीवारें स्टार्ट हो चुकी थी। तभी गुरुजी का फ़ोन आया दलजीत अंकल को कि आप दिल्ली आ जाओ। उस टाइम पे मेरे ख्याल शायद गर्मी की छुट्टियां ही चल रही थी कि आप बच्चों को भी और भी साथ लेकर आ जाओ। तो दलजीत अंकल का पापा को फ़ोन आया कि आप सनी ने जाना है दिल्ली। तो पापा ने बोले चले जाएगा। तो मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया। पापा मुझे बोले कि जो अपने घर का स्केच है ना, तू ये भी साथ ले जा, वहाँ अपने अनिल अंकल को दिखा देना कि ठीक बन रहा है सब कुछ। मैंने कहा ठीक है। तो हम दिल्ली चले गए। तो मैंने गुरुजी से बोला कि मैंने अनिल अंकल के घर ये स्केच दिखा कर आना है, तो मैं जाऊँ। तो गुरुजी ने बोला जाओ। जैसे ही मैं अनिल अंकल के घर गया, नीचे उनका शायद ऑफिस बना हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने एंटर किया तो अंकल काफ़ी बिजी लग रहे थे, कोई बहुत ही बड़ा स्केच वो कुछ कर रहे थे, बना रहे थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने वो अपना काम बंद कर दिया और मुझे बिठाया और मुझे अटेंड करने लगे। तो मैंने अंकल को दिखाया कि अंकल ये हमारे घर का स्केच है, ये बना हुई नींवें भरी जा चुकी है, आप ये इसको चेक करना, ये ठीक है। तो अंकल वो स्केच देखने लगे। तो जैसे अपनी वो घर की एंट्रेंस होती है, जैसे बाहर का पोर्च, किचन, ड्राइंग रूम सब, तो अंकल ने वहाँ उस आगे का जो एरिया था वो ये सारा उस पर ऐसे राउंड लगा दिया, राउंड फिगर। अंकल कहते ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर ये बन गया तो आप जब यहाँ रहने लगोगे तो आपको बहुत परेशानी आएगी। ये मतलब बिल्कुल सही नहीं है। तो मैंने सोचा फिर अंकल अब कैसे? तो अंकल कहते कि आप कल सुबह आना, मैं ये सारा स्केच ठीक करके आपको दे दूँगा नया बना के। तो मरे ने सुबह फिर गया तो अंकल ने वो स्केच ठीक करके बना कर रखा हुआ था अनिल अंकल ने। तो मैंने तुरंत ही फिर पापा को यहाँ पे फ़ोन किया कि भाई वो आगे का अपना जो एरिया है वो ऐसे अनिल अंकल बोल रहे हैं, आप वो ठीक नहीं है। जब हम रहने चले जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और रहने में भी ठीक होगा, आपको परेशानी आएगी। तो पापा ने तुरंत वो काम बंद करवा दिया। जब मैं जगराऊँ फिर वापस गया तो वो आगे का हमने पूरा जो एरिया था वो सारी नींव तोड़वा दी। जैसे अनिल अंकल ने स्केच बना कर दिया था, हमने फिर वैसे उसको सेट करके वैसे बनाया। और उसके बाद हम सोचते हैं कि अगर वैसा ही स्केच हमने बनाया होता तो देखने में भी नहीं अच्छा लगना था और रहने भी हमें कितनी परेशानी आती। हम बाद में सोचते हैं ये बात। तो अब कोई भी आता है हमारे घर पे तो वो कहता है आपका ये बहुत अच्छा बना है, कितना मतलब स्पेस है, ये वो एक्सेट्रा, मतलब जैसे। तो बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि महाराज अपने साथ कुछ गलत भी नहीं होने देते। तो बस आखिर में मेरे गुरुजी, काका जी, गुरुजी, दीदी से यही प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखें, जैसे पहले बनाया हुआ आगे भी बनाए रखें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।
दास बनाना, साधु बनाना। गुरुजी आई लव यू, आई मिस यू। परम पूज्य गुरुजी ने मुझे योगी बाबा वाली मूर्ति गिफ्ट में दी और नए साल की डायरी दी जिसमें ब्लड ग्रुप वाले कॉलम में योगी बाबा लिखा था। गुरुजी जो मुझे वही बनाना। गुरुजी ने इतना अच्छा कर दिया कि अब मैं उन्हीं के पास रहता हूँ, उन्हीं के पास सोता हूँ, उन्हीं के साथ खाना खाता हूँ। कोई भी कार्य करने से पहले हमें सबसे पहले गुरुजी को याद करना चाहिए और धुन करनी चाहिए। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે જો ગરાસિયો મોટેરો હોય થોડા પૈસા એક જ નેક્સ્ટ વાત 51 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ધૂળ જેટલો પણ જે માણસમાં માલ નથી माना निकम्मा जैसा हो उसकी भी हमें कहते ना पटाना मनाना पड़ता है क्योंकि मंदिर का काम करना है मंदिर का काम चलाना है। ધૂળ જેટલો પણ જે માણસમાં માલ નથી तनिक भी बरकत ना हो તેની આગળ પણ અમારે હાથ જોડવા પડે છે। उसको मनाना पड़ता है, पटाना पड़ता है, उसको सम्मान देके खुश रखना पड़ता है। हाँ, उसका आदर भाव आवभगत करनी पड़ती है। ધૂળ જેટલો પણ જે માણસમાં માલ નથી તેની આગળ પણ અમારે હાથ જોડવા પડે છે। उसको आगे बिठाना पड़ता है। आओ 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 તે એને મંદિરમાં રાખવાનો હક છે। वो मंदिर में आता रहे, बाहर के कुसंग से दूर रहे, ये हमारे गरज है। વ્યવહાર ઠર્યો એટલે શું કરવું? मंदिर का काम लेके बैठे हैं, इसका भी काम पड़े ऐसे, नहीं तो हमें कोई ऐसी किसी की मोहब्बत नहीं है। हाँ। નીકળતો ઘણાએ ન કરીએ પણ મહારાજને રાજી કરવા છે। महाराज और मंदिर का काम चला के मंदिर की प्रवृत्ति रख करके भक्ति रूप क्रिया द्वारा महाराज को राजी करने हैं। વાત 55 बात 55 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે જે જેને વાલું હોય તે શિષ્યને દે છે। जो जिसको खूब पसंद हो वो अपने शिष्य को देगा। साधु को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी भगवान में है, स्वामीनारायण भगवान में। जो उसका शिष्य है, उसका चेला है, उसको वो भगवान देंगे। જે જેને વાલું હોય તે શિષ્યને દે છે। जो जिसको प्रिय हो वो शिष्य को देगा। ને બાપને સ્ત્રી હૈયામાં છે। बाप को स्त्री हृदय में है, मतलब स्त्री की लालसा है, स्त्री प्रिय है, तो लड़के की भी शादी कराते हैं। તો તે છોકરાના હૈયામાં ઘાલી દે છે। शादी कराते हैं। એમ સાધુને વાલા ભગવાન साधु को प्रिय भगवान है, તે જીવના હૈયામાં ઘાલી દે છે। वो उसके हृदय में डाल देते हैं।
ને જેમ ખાધા વિના ભૂખ જાય નહીં, खाए बिना भूख नहीं जाती, पानी पिए बिना प्यास नहीं जाती। इसी तरह सत्संग करे बिना सत्संग का सुख नहीं आता, सत्संग की प्यास नहीं बुझेगी। हाँ, और वो सत्संग यानी सत्पुरुष, सत्पुरुष का सेवन करे बिना प्यास बुझेगी नहीं। ને જેમ ખાધા વિના ભૂખ જાય નહીં, ને તાપ્યા વિના ટાઢ જાય નહીં, ताप करे बिना ठंडे जाए नहीं, ને સૂર્ય વિના અંધકાર જાય નહીં। हाँ, सूर्य के बिना अंधेरा नहीं जाए। एक्चुअली अंधेरा जैसी कोई चीज है ही नहीं, सूर्य ना हो तो अंधेरा हो जाए। તેમ સમાગમ વિના અજ્ઞાન જાય નહીં। ભણેલો હોય તે ભણાવે, जो पढ़ा हुआ हो वो पढ़ाएगा। हाँ, जैसे नक्शु पढ़ा हुआ है अब तो पढ़ाएगा। પણ અભણ શું ભણાવે? जो अनपढ़ हो वो क्या पढ़ाएगा। हाँ, इसको जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा, जिसने उसका साक्षात्कार करा होगा, जिसको इसने सिद्ध करा होगा, जैसे काका जी, स्वामी जी, पप्पा जी, वो दूसरों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान देंगे। हाँ, बाकी तो शास्त्र का पोथे में से निकाल निकाल के बोरोड ज्ञान दे देंगे। પણ અભણ શું ભણાવે? કેમ જે એને મૂળમાંથી જ વિદ્યા નથી। उसे जड़ से ही ज्ञान का पता नहीं है। તે આપે ક્યાંથી? ગુરુ બિન જ્ઞાન નહીં, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ગુરુ બિન ध्यान नहीं, गुरु के बिना ध्यान, ध्यान की मूर्ति गुरु है। हाँ, गुरु बिन आत्म विचार न लहत है। न लाल, आत्मा का विचार भी नहीं, गुरु सामने होगा वो आत्मा का विचार है, उसकी महिमा का विचार। તેમ સદગુરુ વિના કાંઈ નથી થતું। तीन ताप की जाड़ झर्यो प्राणी कोई आवे। तीन ताप आदि व्याधि उपाधि, हाँ, उससे संतप्त कोई भी प्राणी आएगा, उसको ठंडक दे, वो साधु का धर्म है। ये सवैयो बोलीने कहे एवा साधुनो समागम करिए छूटको छे। ऐसे साधु के संगत में रहना, संगत में रह के उसकी सेवा, उसकी आज्ञा का पालन, उसकी मर्जी में जीवे, ऐसा रहना, तब सारी आदि व्याधि उपाधि सब टल जाएगी, मन के फितूर भी शांत हो जाएंगे, टल जाएंगे। एवा साधुनो समागम करिए छूटको छे ते करवो, ते पण कार्यम साध्यामी वा देहम पात्यामी। ऐसी लगन से कि जब तक मन में शांति नहीं हो, बस उसको राजी करने के लिए लगे रहना है। मन के धोड़े बंद ना हो जाए तब तक भजन करना है, वो भी एक अलग तरीका है। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामी काका जी कैसे करते हैं। हाँ, मन की मजाल ही नहीं कि संकल्प करे बीच में। कार्यम साध्यामी वा देहम पात्यामी, एम करवो।
ત્યારે રાજી થાય છે. તે સમાગમે તો એટલો ફેર પડે જેમ કાર્તિક સ્વામીએ પૃથ્વીની પરિક્રમા કરી. संत के वचन से अरे गणपति है माता माँ कहवाती गायनी प्रतीक्षा. वो साधु ऐसा हमें शॉर्टकट बता देंगे, स्पीडी प्रोसेस बता देंगे. ને ગણપતિએ પાર્વતીના કહેથી ગાયની કરી, તે પણ પૃથ્વીની થઈ. પૃથ્વીની થઈ. જુઓ કેટલો ફેર પડ્યો. कितना फर्क पड़ा. साधु समागम से ये फर्क पड़ता है. दूसरी बात, हमने क्यों देह धारण लिया, देह हमें वापस भेजे है धरती पे, क्या कसर काटने के लिए. वो ऐसे अंतर्यामी सर्वज्ञ संत जानते हैं, इसलिए वहाँ ही कहेंगे कि तू ये कर. जिसको क्रोध हो गए उसको ध्यान में बैठा हमें तो जमेगा नहीं. उसको तो सेवा ही कराया करे, निर्माणी बनाया करे. हाँ. ने करोड़ जन्म સુધી अंतर्दृष्टि करे. हाँ, ये नहीं कैसी बात, करोड़ों जन्म अंतर्दृष्टि करे तब भी जो कसर न टले, वो आज ये साधु के समागम से टल जाएगी. ऐसी आएगी बात. ने करोड़ जन्म સુધી अंतर्दृष्टि करे ને ન થાય તેટલું એક મહિનામાં થાય. एक महीना में એવું આ સમાગમમાં બળ છે. માટે ये महाराज ने बताया, मैंने कई बार ये बात कही कि प्रगट की भक्ति सेवा की में कितना ताकत है. करोड़ जन्म સુધી अंतर्दृष्टि आंख बंद करके बैठे रहो. उसके बजाय साधु के पास जाके उसकी सत्संग करो, वो कई कसर टाल देगी, कई दोष निकाल देगी. ને કરોડ જન્મ સુધી અંતર્દૃષ્ટિ કરે ને ન થાય તેટલું એક મહિનામાં થાય. એવું આ સમાગમમાં બળ છે. માટે અમારો તો એ સિદ્ધાંત છે ને મહારાજે પણ કહ્યું છે, કોઈક મિશ લઈને આવા સાધુના મધ્યમાં. और ऐसा हमें समागम दिया हुआ है. महाराज ने हम पे कितनी कृपा करी. हमें कोई वो संकल्प भी नहीं था, इच्छा भी नहीं थी, ऐसी मुमुक्षुता भी नहीं थी, लेकिन कोई पूर्व का संस्कार होगा या ऐसे कोई बड़े संत की अकारण कृपा हो गई जो ऐसे समागम में रख दिया. મહારાજે પણ કહ્યું છે, જે કોઈ મિશ લઈને આવા સાધુના મધ્યમાં જન્મ ધરવો એમ ઈચ્છીએ છીએ. તે એવો જન્મ તો આપણે જ ધર્યો છે. આપણને મળ્યો છે. વાત 56મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ ભગવાન બહુ મોટા પ્રગટ થયા. बहुत बड़े भगवान है. તે બીજા અવતાર જેવા તો એના સાધુ ને સત્સંગી છે દ્વારા ચમત્કાર જણાવ્યા. दोषियों द्वारा चमत्कार दिखाए. भगवान की तो बात ही अलग. भगवान ऐसे, अरे ये साधु ऐसे, भगत लोग ऐसे, उसकी स्त्रियां ऐसी, तो भगवान कैसे, इससे पता लग जाओ. हाँ. ને પોતે જે નરનારાયણનું લખ્યું છે તે તો
જેમ કોઈ ગામ જવું હોય હા તે ભૂમિઓ લે એવી રીતે નરનારાયણ ભરતખંડના ભૂમિયા ગણાય. તેમ પોતે કોઈ વાર આવેલ નહીં હા ને એનો ભરતખંડ કહેવાય, हाँ માટે એને ભૂમિયા લીધા છે. जैसे पंजाब जाना हो तो कोई पंजाब से आया हो या पंजाबी हो उसको साथ में लेना पड़े, हाँ, तो आसानी से चल पाए. માટે એને ભૂમિયા લીધા છે. એ મનુષ્યપણાનો ભાવ છે એમ જાણવું. એમ મહારાજે પણ કહ્યું છે. ને આ વાત તો બધી નવીન છે. नई बात है, महाराज पहले आए ही नहीं थे, पहली बार आए. સાધુ નવીન, साधु भी नवीन, નિયમ નવીન. नियम भी नवीन. इसलिए तो कहते हैं कि ये क्या है, ये तुम्हारे यहाँ लेडीज अलग रखती है, लेडीज को अलग करा जाता है, जेंट्स को अलग करा जाता है, ऐसा तो कई जगह देखा नहीं है. अरे भाई ये बात ही पूरी नहीं आई है. તે મહારાજ કહે આ નિયમ ને સાધુ अक्षरधाम में એ બે અમે અક્ષરધામમાંથી લાવ્યા છીએ. વાત સાઈઠમી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે જેમ ભગવાન કરે તેમ થાય. भगवान जो चाहे वो भगवान करे वैसा होगा. हमारा चाहा हम कितना भी करेंगे इसमें कोई भलीवार नहीं आएगा. भगवान की इच्छा होगी, वो जो होगा वो सबसे अच्छा हो. આ અમને કઠોદર થયું હતું जब पेट का कोई दर्द हुआ था, તે કોઈને ન મટે हाँ, ને તે મટ્યું. ये भगवान ने बहनों दोषियों ने प्रार्थना करी थी, महाराज स्वामी को रखो, हाँ, तब वो ठीक हो गया. हाँ, ને આવરતા પણ 25 વર્ષ થયા નથી. नहीं 25 साल ज़्यादा रखे क्योंकि नए नए साधु बनाए थे. ને આ 2 વર્ષ થયા એટલે સંવત 1918 ના કાર્તિકમાં મોત આવીને પાછું ગયું. તે જેમ ભગવાનને ગમતું હશે તેમ થશે. વાત 65. बात 65. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે મોટાનો અવગુણ લે તેનું બહુ ભૂંડું થાય. ये बार बार बात आएगी, बड़े संत की झंझट में पड़ना नहीं है. ને પોતામાં તો અનેક અવગુણ હોય. खुद के अंदर तो कितनी कहते हैं शॉर्ट कमिंग्स होती है, डिस्क्रिपेंसीज होती है. તે એક સાધુ રોજ શાક વઘારે हाँ, बड़े संत का अवगुण है, खुद अपनी चटाकेदार अपने मनपसंद मसाला डाल के सब्जी बनाए और बड़े संत का खाना देके क्या हो, इसकी तो थाली ऐसे सीधी वहाँ से ही आती है. हाँ, તે એક સાધુ રોજ શાક વઘારે. शाक होगा. ને એક દિવસ આત્માનંદ સ્વામી માંદા હતા. हाँ, તેણે કહ્યું કે શાક કરો. हाँ, तो क्या लोग बीमार है तब भी इतना चटाका करने को है. खुद रोज खाता था उसका हर्जा नहीं, और आत्मान स्वामी को वो बीमार होता है तो कोई टेस्ट रहता नहीं कुछ भी खाओ तो थोड़ा कहा कि कोई ये बना दो, मुझे वो पसंद भी है तो थोड़ा बहुत खा लूँगा. ત્યારે ઓલીએ સૌ આગળ હો હો કર્યું. झठेरा पिता, हाँ, बना तो दिया होगा कि ये बुढ़े को अभी
खाने का चस्का लग गया। તે વાત મહારાજ પાસે ગઈ. हाँ, वो बात महाराज के पास। महाराज ने कहा कि इसने अपना बहुत बुरा करा। એટલે કહે અહો એણે એના જીવનું બહુ ભૂંડું કર્યું, हाँ, જે મોટા સાધુમાં અવગુણ વર્ત્યો. ને મુક્તાનંદ સ્વામી જમતા હતા. मुक्तान स्वामी खाना खा रहे थे તે એક જણે એમ ચિંતવ્યું कि वो तो दूध और रोट का दूध में चीनी वीनी डाल के रोटी का भुका करके खाते होंगे। उससे तो देखा कि ये तो छाछ और रोटला खाता है। हाँ, वो रक्षा हो गई देखा तो। તે એક જણે એમ ચિંતવ્યું જે આ મોટા चिंतु સાધુ है ना, ये सोचा मुक्तान स्वामी बड़े हैं लेकिन જે આ મોટા સાધુ આમ કેમ જમે છે? हाँ, પછી એ જે અન્ન દેખે તે કીડા દેખે. क्या है देखो, मुक्तान स्वामी का प्रति ऐसा भाव पर देखा आया, वो खुद जो भी खाना देखे उसके अंदर कीड़े नजर आवे। फिर महाराज के पास, मुक्तान स्वामी के पास माफी मांगी। તે 15 દિવસ લગી એમ થયું. પછી દાંતે તરણા લઈને પગે લાગ્યો. बड़े संत ने या महाराज ने इलाज बताया होगा, तो मुक्तान स्वामी के विनम्र होके माफी मांग, हाँ, दांत में घास लेके। दांत में घास लेके वो एक प्रकार है हम्बलनेस का। घास लेके स्वामी माफ करो, माफ करो, माफ करो। तरीका है जिसको माफी मांगने का। પછી દાંતે તરણા લઈને પગે લાગ્યો ત્યારે સમૂહ થયું. समुद्र में तब वो ठीक हुआ। તે માટે કોઈ સાધુનો અવગુણ ન લેવો. इसलिए तय ही करो, मंदिर में कोई भी साधु कुछ भी करता हो, हमें उसका अवगुण नहीं लेना, उसका ठठेरा नहीं पीटना। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। बहुत अपने को अंदर से इसका इरिटेशन रहे तो बड़े संत को जाके कहना कि स्वामी ये मेरा निकाल दो, ये ऐसा है, ऐसा नहीं। हाँ, અરે કેટલાક તો ગોપાળાનંદ સ્વામીની વાત ખોટી खोटी। એમ કહેતા. हाँ, તે ગયા गया તે પણ દીઠા. वो भी हमने देखा है। स्वामी कहते हैं गोपाल स्वामी की बात का विरोध करते थे, क्योंकि वो गुणायतान स्वामी की महिमा गाते होंगे। વાત 66. बस चलो। करते हो आपका काजी, मेरा नाम हो रहा है। हम बहुत लकी हैं कि हमारा घर मंदिर से पास है और गुरुजी दीदी सबकी रक्षा करो। मुझे याद है कि मैंने परम पूज्य गुरुजी के साथ सांप सीढ़ी वाली गेम खेली थी। वो बोल नहीं करता हूँ गुरुजी कि सुबह शाम गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि जय स्वामी नारायण बोला करो। तो गुरुजी कैसे समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी पहचान कराते हैं।